मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसी एक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके अंदर एक नया जोश और जुनून पैदा कर देगी। मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की जिसका नाम था विराट। वह पिछले काफ़ी सालों से अपने शहर में होने वाली रेस में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत उत्साहित था क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह हर रोज़ सुबह उठकर दौड़ की प्रैक्टिस करता था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की रेस ज़रूर पूरी करेगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विराट बिल्कुल थक सा गया और उसके मन में आया कि बस अब नहीं, बैठ जाए। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विराट को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विराट अब जॉगिंग करने के बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। ज़मीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो ज़ोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रेस ज़रूर पूरी करूँगा। मेरी ये जिद है, माना मैं चल नहीं सकता पर लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को आज ज़रूर पूरी करूँगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर से दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार न कर ली हो। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विराट ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विराट ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। हार देखी है, जीतना बाकी है, बस अब लड़ना मुझे है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे किसी को नहीं, खुद को ही हिराना है। नहीं हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा एक ज़माना है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आगे हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए आप 20 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 4-5 कस्टमर से तो मिल सकते हैं। दोस्तों, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, रुकिए मत और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।